जाता, वो तड़पता ऐसे जैसे शबीर साहब तड़प रहे हैं। और आज मैं उसके इंसाफ के लिए यहाँ पे भीख मांग रहा हूँ। इन हाथों से मेरी बेटी के टुकड़े किए और शायद 29 तारीख को इनको कोई ना कोई सजा सुनाई जाएगी। और रातों को लेकर ज़ारा की तस्वीर को ले लेकर छुप छुप कर रोते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम इब्बू हिमी। जी जनाब, वीडियो का आगाज उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहां कहीं भी हों खैर आफियत से हों, अपने प्यारों के साथ अपने घरों में खुशबाई जिंदगी गुजार रहे हूँ। जी आज हम बात करेंगे ज़ारा कत्ल केस के हवाले से। माय यूट्यूब फैमिली, हमने आपको बताया था कि 29 मई को ज़ारा कत्ल केस के हवाले से बहुत ही अहम पेशी थी। क्या हुआ 29 तारीख को जब जो है वो शबीर साहब अदालत पहुंचे तो अचानक इनको अदालत से निकाल दिया गया और अचानक शबीर साहब को वहां से आना भी पड़ गया। तारीख भी आगे कर दी गई। क्या मसला बना, क्यों तारीख आगे कर दी गई, आखिर कब तक शबीर साहब धक्के खाएंगे, हम बताएंगे इसी वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सबसे पहले आप सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस किया करें, क्योंकि हम लाते हैं हर रोज आपके लिए हर नई खबर। जी बेगम, देखें ज़ारा कत्ल केस के हवाले से हमने हर चीज एक एक चीज जो अपने यूट्यूब फैमिली को बताया था और पीछे भी हमने बताया था कि 29 तारीख को जो है ना वो बहुत ही अहम पेशी थी। इसी दिन फैसला होना था, फर्द जुर्म आयद होनी थी, भी उनको बताया जाना था कि आपने ये जुर्म किया, ये किया, और उन्होंने आगे से अगर कबूल कर लेते तो उनके ऊपर जो है ना वो सजा नाफिज हो जानी थी। अच्छा, पहली बात तो ये है सबसे पहले कि शबीर साहब पे बहुत दुख हो रहा है। बहुत ही उनके ऊपर दुख वाली बात ये है कि देखिए शबीर साहब, अब उम्र तो नहीं थी अदालतों के धक्के खाने की, बेटी जुदा हो गई, अब अदालतों के धक्के खाने पड़े उनको। अब ऐसा है कि सारा सारा दिन बेचारे अदालतों के दरवाजे खटखटाते हैं और रातों को लेकर ज़ारा की तस्वीर को ले लेकर छुप छुप कर रोते हैं कि बेटी मेरे साथ क्या बना, ना तुम रही और ना ही कोई इंसाफ की उम्मीद नजर आ रही है। अब देखिए कितना टाइम हो गया है, बेचारे कभी किस अदालत में जा रहे हैं, कभी वो थानों के कचहरियों के चक्कर लगा रहे हैं। अब इस हालत में, इस बेबसी के आलम में देखिए उनका क्या हाल है। बुजुर्ग है, से देखें शाफे भी दूर कर दिया, शाफे भी दूर कर दिया है। अब बात यह है कि अब देखिए 29 तारीख थी। अच्छा, पहले जो है ना वो शबीर साहब को ये उम्मीद थी, थोड़ी सी किरण जागी कि शायद 29 तारीख को इनको कोई ना कोई सजा सुनाई जाएगी। अब उनकी चालाकियां सजाएं सुनाई जाएंगी और मेरा दिल ठंडा हो जाएगा। दिल भी ठंडा होगा। जब शबीर साहब उनके सामने गए थे पिछली तारीख में, तो वो क्या उनके दिल पे गुजरती होगी, ये वही सुगरा है, ये वही वो सारे मुजरम है, इन हाथों से मेरी बेटी के टुकड़े किए और आज मैं उसके इंसाफ के लिए यहाँ पे भीख मांग रहा हूँ, लेकिन इंसाफ मिल नहीं रहा। अब देखिए वो बेचारे इस एज के अंदर क्या क्या कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। एक बेटी जुदा हो गई, दूसरा बेटी के पीछे अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, फिर भी अब देखें कि इनकी चालाकियां देखें। अब जज साहब को रिश्वत पे रिश्वत दिए जा रहे हैं। अब कदीर जब से आया ना, उसका मेन मकसद ये है, देखें उसका जो खोटा दिल है ना वो सामने सबके ये जाहिर हो गया है कि शाफे को जुदा करना सबसे बड़ी दलील तो ये है। बिल्कुल। सबसे पहले तो बात ये है कि जो कदीर है ना, चाहिए तो उसको था वो ज़ारा के लिए खड़ा होता, वो इंसाफ मांगता, वो अदालतों के चक्कर काटता, वो अदालतों में जाता, इस बुजुर्ग को जो है ना घर में बैठने की बेचारे को तौफीक होती, वो घर में बैठता, वो जाता, वो तड़पता ऐसे जैसे शबीर साहब तड़प रहे हैं कि मेरे बच्चे की वालदा के साथ हुआ क्या है, मेरी बेगम के साथ क्या हुआ है। लेकिन वो तो 2 नंबर ही निकला ना, उसके तो दिल में जो मुनाफकत थी वो भी उतना ही मुजरम है। अब वो जो है वो पैसा बहा रहा है, ऊपर से वो जो इटली में बैठा ना वो गंजा, वो तो उसकी तो बात ही छोड़े ना, वो तो के लिए वो बड़ी कोशिश कर रहा है। वो तो चाहता है कि दिन से बात सुने, जो बात मेरे तक पहुंची है ना, अब्दुल्ला के लिए वो हर चीज करता है लेकिन यास्मीन के लिए नहीं वो कर रहा। अच्छा, हाँ, यास्मीन के लिए उसने कोई वकील नहीं खड़ा किया, अब्दुल्ला का वकील आता है, यास्मीन का वकील नहीं आता। यास्मीन के लिए तो अभी उसने खड़ा कर ही नहीं ना सकता। देखे ना, वो तो उस दफा में नहीं गया कि अब उनका जो है ना वो अंजाम तक पहुंच सके। अब्दुल्ला के पीछे वो इसलिए भागता है, सुगरा के पीछे भी वो यास्मीन के पीछे भी भाग रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बात ये है कि अब बात हम करते हैं कि इस तारीख को 29 तारीख को जब शबीर साहब गए हैं ना, तो वहां पे गए कि कोई आज कोई ना कोई अल्लाह का शुक्र है कि हमारी सुनी जाएगी, लेकिन हुआ कुछ इस तरह से जज साहब ही नहीं है। हाँ, जज साहब छुट्टी पे हैं। कहते हैं पहले थे, हाँ, लेकिन जब शबीर साहब वहां गए हैं तो जज साहब थे ही नहीं। हाँ, थे नहीं। तो इसका क्या मतलब है, हम तो कुछ नहीं बता सकते। मैं यूट्यूब फैमिली आप लाजमी बताइएगा। अब देखें, पहले जज साहब मौजूद थे, यूं ही इनकी बारी आई है ना, शबीर साहब इंटर हुए हैं तो जज साहब छुट्टी पे चले गए। ये तो कोई बात ना हुई। अब वो बेचारे इतने दिनों की उम्मीदें लेके गए हैं,
तो आगे से जज साहब भी उठ गए हैं। फिर आगे ईद आ जानी है। ईद आ गई है, आ गई। अब 14 जून पड़ गई है। 14 जून पड़ अब 14 जून को भी अल्लाह ना करे कोई मसला जज हो। साहब का फलां फौत हो जाएगा। हाँ। हाँ जी, जज साहब को जो है ना वो फलां चीज हो जाएगी, उसके पेट में जो है ना वो दर्द हो जाएगी, जज साहब छुट्टी पे हैं। छुट्टी पे चले जाए। अच्छा माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग भी दुआ करें कि देखें इस हालत में, इस बेबसी के अंदर जो शबीर साहब हैं, अदालतों के दरवाजे खटखटा रहे हैं, बार बार जो अदालत में जा रहे हैं, तारीख आगे पढ़ रही है, वो कितने बेबस हो गए हैं। हमारी दुआओं की उनको जरूरत है। ज़ारा के इंसाफ के लिए हमारी आवाज की जरूरत है। हम अगर थोड़ी सी आवाज को बुलंद करेंगे, इसी तरह हम ज़ारा की आवाज को अपना फर्ज समझते हुए इसी तरह बुलंद करते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह ज़ारा को जरूर इंसाफ मिलेगा।